समझाने जा रहे हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए और यहाँ आकर के किस प्रकार अपन माया में उलझ गए। महाराज फरमाएंगे सतगुरु परमात्मा को याद कर, जिस परमात्मा ने तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देख ज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देख ज्ञान विचार। एक सुकरत पाइयो रे, एक सुकरत पाइयो रे, ओ मानव तने अवतार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखे ज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखे ज्ञान। जिन तो पे दागियो रे, नग चक सकल बनाए। जिन तो पे दागियो रे, नग चक सकल बनाए। गर्भवास में रक्षा की वीरे, गर्भवास में रक्षा की वीरे, विजय पहुँचायो नाए। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखे ज्ञान विचार। एक सुकरत पाइयो रे, एक सुकरत पाइयो रे, ओ मानव तने अवतार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखे ज्ञान। सकल पसारो कार बोरे, काचो जुग बुहार। सकल पसारो कार बोरे, काचो जुग बुहार। तू माया में रम रयो रे, तू माया में रच रयो रे, क्या चलसी तोरे लार। प्राणी
बिसरियो रे तुम देखे मिनका देखी खाट वाले जाता खपटे खाए मिनका देखी खाट वाले जाता खपटे खाए कैसु कदेव पीछे ताल सिरे कैसु कदेव पीछे ताल सिरे तू समझ सुलझ अर गाए प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे विज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे विज्ञान विचार किए कसु करत पावियो रे किए कसु करत पावियो रे ओ मानव तने अवतार प्राणी क्यों हरे बिसरियो तो देखे विज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तो देखे विज्ञान तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी भाई बहनों को भारी चेतावनी देने जा रहे हैं कि प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे नी ज्ञान विचार किए के सुकृत पावियो रे ओ मानव तन अवतार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि अरे प्राणी जिस राम जी ने तुझे मनुष्य अवतार दिया है तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया है ऐसे राम जी को तू कैसे भूल गया और क्यों भूल गया जिस परमात्मा राम जी महाराज ने तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया इस शरीर के बारे में जरा विचार कीजिए सोचिए मनन कीजिए कि परमात्मा ने कैसा ये हमारा शरीर गढ़ा है कैसा ये जीता जागता देवल बनाया है राम जी महाराज ने देखने के लिए आंखें दिए सुनने के लिए कान दिए जीने के लिए मुख दिया है सुनने के लिए सूंघने के लिए नाक दिया है चलने के लिए पैर दिए ये सब किस लिए दिए ये सब संत सदगुरु जी महाराज की शरण में जाकर भक्ति करने के लिए उस परमात्मा को याद करने के लिए उस परमात्मा के देश में जाने के लिए ये मनुष्य शरीर राम जी महाराज ने हमको दिया ये इतना अनमोल मनुष्य शरीर उस सतरूप परमात्मा राम जी महाराज ने हमको दिया है और हम उस परमात्मा को भूल गए इसका मतलब अपन क्या करने जा रहे हैं उस सतरूप साहेब राम जी महाराज के साथ में बड़ा धोखा करने जा रहे हैं तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ये मनुष्य देह ये बहुत महान देह ये अनमोल रतन है संत महापुरुष चेताते मनुष्य जन्म में अनमोल रे इसे मिट्टी में ना बोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म में अनमोल रे इसे माटी में मत रोल रे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे राम नाम तू बोल रे जीवन में रस घोल रे अब जो मिला है
फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मन से जन्मे अनमोल रे, से माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदा, धूल नहीं अंगार है। मन से जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के रे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के रे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। इतना ये अनमोल मनुष्य जीवन है हमारा, और इस मनुष्य जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ में खो रहे हैं। इधर उधर व्यर्थ की पंचायतियों में, संत महापुरुषों की निंदा करने में, और संसार के घर के सगे संबंधियों के बीच में, मित्र यार दोस्तों के बीच में अपना इतना अनमोल समय, ये अनमोल जीवन ऐसे ही खपा रहे। ये श्वासा हमारी व्यर्थ में चली जाएगी, और सतगुरु परमात्मा ने ये श्वासा हमें गिनती के रूप में दी है, और दिन प्रतिदिन हमारी ये श्वासा फूटती जा रही है, और हमें उसका ख्याल भी नहीं है। जरा विचार कीजिए, हम क्या काम करने के लिए संसार में आए, और यहाँ आकर के हम कहाँ उलझ गए। विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए अपने आप पर कि मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, कौन मेरी साथ संभालेगा। सतगुरु जी महाराज की शरण के बिना, उनकी कृपा के बिना 3 लोक 14 भवन में कहीं पर भी हमारी छोड़ नहीं होगी। आज में गौसागर से अगर कोई तारने वाला है, तो ऐसे संत महापुरुष, ऐसे केवली भगवंतों का ये शरण ही हमको तारेगा। इसलिए हमारी अनमोल सांसों को हमें ऐसे ही व्यर्थ में नहीं खोना है। जिस प्रकार आज सत्संग में आए, ऐसी की ऐसी सत्संग कहीं और जगह हो, तो उस सत्संग को छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि घर के कार्य में उलझ करके उस सत्संग को मिस कर दिया। भला ऐसी सत्संग दोबारा नहीं मिलती है। जिनकी पूरबली पुनवानी पोते होती है, उन्हीं के भाग तेज होते हैं। वो इस प्रकार सत्संग में आकर के महाराज के अणबे शब्द सुनते। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन को, इस अनमोल रतन को, एक तरह से हीरा है, इस हीरे को हमें हीरे के मोल नहीं बेचना है। हमें सांसों की कीमत समझ करके, प्रेम से बैठ करके, सतगुरु विधि से, संत साहेब की शरण लेकर के, सांस में भजन करके जीते जी हमें परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेनी है। और हम संसार में आए इसलिए, उस सतगुरु साहिब राम जी महाराज ने हमें राम जी महाराज की भक्ति करने के लिए, अर्थात राम राम करने के लिए यहाँ पर भेजा है।
और हम यहाँ पर आकर के संसार के कार्यों में उलझ गए। संत महापुरुष चेताते, अरे बंदा काई करने आयो रे, बंदा काई धंधे लाग्यो रे, मानी को जावे मूंगा, बोले रो रे भाया, मानी को जावे मूंगा, बोले रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेनो जियारो गुरु ज्ञान रो रे भाया, कर लेनो जियारो गुरु ज्ञान रो। गर्भवास में भीड़ पड़ी जदे कौन करने आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जदे कौन करने आयो रे, मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो रे भाया, मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। जब माँ के गर्भ में थे वहां पर भीड़ पड़ी थी, दुख पड़ा था भाई, ये परमात्मा मैं इस गर्भ से अब बाहर कैसे निकलूं, आप कृपा करके मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा रात और दिन, कि अब के बार करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा, और तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जेहरी अब के बार आऊं। हे परमात्मा सतगुरु साहिब राम जी महाराज, अब की बार मुझे इस माँ के गर्भ से आप बाहर कर दीजिए, मैं रात और दिन आपकी भक्ति करूंगा, यानी रात और दिन मैं इस रचना को चलाऊंगा। अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि हम अपनी रचना को कितना चला रहे, कितना अपन राम राम कर रहे, और वहां पर परमात्मा से क्या गोलकार एग्रीमेंट करके आए। हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए और इस मनुष्य देह की कीमत को जानना चाहिए। इस मनुष्य इस महान देह के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि प्रकार के जो देवता है, देवताओं का राजा स्वयं इंद्र भी इस मानव देह के लिए गिड़गिड़ाते हैं राम जी महाराज के सामने, रोते कलपते, लेकिन ये महान देव उनको मिलनी दुर्लभ हो गई, और ऐसे ये देव दुर्लभ शरीर आज हमको मिला है। विचार कीजिए, हम भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली जीव है कि हमें भरतखंड में जन्म मिला है, फिर ऐसे संत महापुरुषों का शरणा मिला है, ऐसी सत्संग मिल रही है, और इस प्रकार आए हुए मौके और अवसर को गंवा दिया। एक बार जब मानव तन हार गए तो बंदा 84 लाख योनियों का गोता पड़ जाएगा, अर्थात 43,20,000 वर्ष तक के गोते पड़ जाएंगे, और इस मानव देह के लिए ये देवता रोते हैं। और अज्ञानी जगत क्या कहती है, हे परमात्मा, हो राम जी महाराज, आप तो मैंने स्वर्ग में भेज दीजो, आप तो मैंने बैकुंठ में भेज दीजो, स्वर्ग में बैकुंठ में शक्ति के लोक में जाकर के क्या करोगे भाई, वो तो बेचारे खुद भी रो रहे, अपनी पत्नियों से दाप चुके, उब चुके। स्वर्ग का सुख कैसा है, जैसे अपन संसार में 5 स्टार 10 स्टार होटल पर जाते हैं, कब जाते हैं, कब रुकते हैं, जब हमारे जेब में पैसे होते हैं, तभी अपन उस होटल में रुक सकते हैं, होटल का आनंद और सुख ले सकते हैं। जैसे ही हमारी जेब से पैसे खत्म हुए, वही वेटर को धक्के देके बाहर निकाल देगा। ऐसे ही समझो आप, ये स्वर्ग और बैकुंठ का सुख एक तरह से 10,000 होटल हो सकती है। और जब तक आपने संसार में इस मृत्यु लोक में रहकर के जो पुण्य कमाया, जो भक्ति करी, जो अच्छे कर्म किए, जो शुभ कर्म किए, जो पुण्य का काम आपने किया, जब तक वो पुण्य तुम्हारे साथ में है, तब तक तुम स्वर्ग और बैकुंठ का जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का तुम सुख ले सकते हो। लेकिन जैसे ही हमारे तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, तुम धरती पर वापस 84 लाख योनियों में फेंक दिए जाओगे। जरा इस बात का विचार कीजिए। और अगर एक बार संत महापुरुषों की शरण में आकर अगर भजन कर लिया और 10वें द्वार को खोल करके अगर परमात्मा के देश की प्राप्ति जीते जी कर ली,
तो ये बार बार आवागमन का जो दुख है, ये रोग है, ये सदा सदा के लिए हमारा कट जाएगा। तो इस पर हमें विचार करना है। इतनी ये मनुष्य देह अनमोल है, हमें इसकी कीमत को जानना है, समझना है। संत महापुरुष चेताते, ओ मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, लग चौरासी रा फेरा रे माया, लग चौरासी रा फेरा रे, लेवनो होवे तो ले लो रे मारा भाया, लेवनो होवे तो ले लो रे मारा भाया, आई लेवनी यारी बेड़ा रे भाया, आई लेवनी यारी बेड़ा रे, ओ मान को जन्म हीरो हाथ नियावे, मान को जन्म हीरो हाथ नियावे, लग चौरासी रा फेरा रे माया, लग चौरासी रा फेरा रे, श्याम पलट सिर श्वेत बयारे, श्याम पलट सिर श्वेत बयारे, अजमुनाई लाजा रे भाया, अजमुनाई लाजा रे, तिरिया जगानर भगति सुतिरिया, तिरिया जगानर नाम सुतिरिया, जारा सरिया काजा रे भाया, जारा सरिया काजा रे, ओ मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, लग चौरासी रा फेरा रे भाया, लग चौरासी रा फेरा रे, लेवनो होवे तो ले लो रे मारा भाया, आई लेवनी यारी बेड़ा रे भाया, आई लेवनी यारी बेड़ा रे, हंसे हुए जो हंस गति चाले, हंस हुए जो हंस गति चाले, छिल्लर पाँव धरे नहीं रे, छिल्लर पाँव नहीं मेले रे, संत बयां जारा घट उजियारा, संत बयां जारा घट उजियारा, अखंड कला सो खेले रे माया, अखंड कला सो खेले रे, ओ मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, मानिको जन्म हीरो हाथ नियावे, लग चौरासी रा फेरा रे माया, लग चौरासी रा फेरा रे, सतगुरु मिलिया सोदा बनिया, सतगुरु मिलिया सोदा बनिया, बागपति विश्वासा रे भाया, बागपति विश्वासा रे, रोयल रतनया मोलक लादा, रोयल रतनया
ये मनुष्य तन है, ये मनुष्य जन्म है, ये एक तरह से हीरा है। ये हीरा हाथ लगा हुआ है, अगर ये हीरा हाथ से गवा दिया तो 1,84 योनियों के पेड़ हमारे लिए तैयार है। इसलिए अभी और इसी वक्त सदगुरु जी महाराज का शरणा धारण करके सांस सांस में सूरवीरता के साथ में सिमरन में बैठ जाइए, क्योंकि सार चीज सिमरन ही है। वो परमात्मा का नाम ही है, वो सतरूपी राम नाम ही है। इसी से हमारी गाड़ी भवसागर से पार होने वाली है। संसार में और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी देवता का ऐसा पराक्रम नहीं है कि हमें भवसागर से पार उतार सकता है, हमें काल से छुटा सकता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर वो शक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज है। उन्हीं के पास में वो पावर है, वो परमात्मा के घर का, कि शरण में आए हुए की लाज रखते, उन्हें कभी काल के हाथ बिकने नहीं देते। प्राणिया रे सतगुरु